क्लासेस में। आइए देखते हैं 10 क्लास मैथ 4.1 का उदाहरण। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या है 2x माइनस 3। इस चैप्टर में क्या बोलता है, द्विघात समीकरण। क्या द्विघात द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, क्या होता है द्विघात समीकरण सूत्र क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। समीकरण का मतलब क्या होता है, बराबर में कुछ रहना चाहिए, 0 या कुछ। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी। इसको क्या करना है, तोड़ना है। इसी का फॉर्म में आ गया तो द्विघात समीकरण है, और फॉर्म में नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, एबीसी क्या है, चर है। एबीसी क्या है, ए बी सी क्या है, चर। चर मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे कि हो गया 2 हो गया 5 हो गया, संख्या हो रहा है। ठीक है, एबीसी क्या है, संख्या है। तो ये फॉर्मूला है, इसी में करना देखना है। तो देखो तोड़ना है, देखो एक्स एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो क्या है, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला लगाना है। इसको ए मानो, इसको बी मानो। ठीक, तो ए स्क्वायर बने एक्स स्क्वायर 2 ए स्क्वायर माइनस 2, 2 कितना है 2, ए कितना है एक्स, बी कितना है 2 प्लस बी स्क्वायर मैंने 2 का स्क्वायर, प्लस 1 है तो 1 बराबर क्या 2x माइनस 3 जो है वही लिख दिए। अब देखना, जो भी बराबर का उस पार है इसको लाना इधर, एक्स स्क्वायर इधर जोड़ना, दो दुना क्या हो गया 4x, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 गुना 2 कितना 4, अब प्लस 1, और उधर को उधर से ले आओ, बराबर उस पार है तो इस पार ले आओ, तो बराबर के इस पार लेंगे प्लस है, इधर आके क्या हो गया माइनस, इधर माइनस है तो क्या हो गया प्लस बराबर 0। ठीक, अब देखो जो जो संख्या है जैसे एक्स स्क्वायर है, इधर कोई एक्स स्क्वायर नहीं जोड़ना है तो उतार देना है। देखो एक एक्स है इसमें भी, एक्स मतलब क्या हो गया एक एक जैसा हो गया, एक गोतिया जैसा हो गया। जैसे 4x और माइनस 2x दोनों देखो माइनस है तो क्या जुड़ जाएगा माइनस 6x। ठीक है, उसके बाद देखो 4 1 5, 5 और 3 कितना हो गया 8 बराबर 0। तो देखो यही फॉर्म में आ गया, कुछ नहीं थे एक, तो क्या नहीं आ गया ना ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अतः अतः क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण समीकरण द्विघात द्विघात समीकरण है, बस हो गया द्विघात समीकरण है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, जब भी इस तरह रहे ब्रैकेट में, मान लो कोई a प्लस बी रहे और यहाँ मान लो a रहे, तो ये इससे एक बार इसको गुना होगा, इसी से फिर इसको गुना होगा। अतः ठीक, एक बार गुना करो इससे क्या होगा, x क्या होता है x गुना x क्या होता है एक्स स्क्वायर। क्यों होता है, देखो इसके पावर एक इसके पावर एक, जब नीचे सेम होता है ऊपर वाला क्या पावर जुड़ जाता है, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, समझा, इसलिए क्या हो जाता है 2। एक्स एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो गया प्लस, फिर एक बार इसको किए, अब इसी से फिर इसको क्या हो गया एक्स प्लस 8, उसी के साथ इसमें भी करेंगे, फिर इसी से पहले इसको फिर इसी से इसको करो, एक्स एक्स क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स देखो इसके पास प्लस इसके पास माइनस है। ठीक है, इसके पास प्लस इसके पास माइनस, दोनों के पास दोनों में एक के पास माइनस है एक के पास प्लस रही। ठीक है, तो क्या करना हमेशा ये माइनस देना। ठीक है, माइनस देंगे 2x,
फिर आप देखो इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे क्या होगा 2x, तो दोनों के पास प्लस है, इसके पास भी इसके पास भी, दो दूना 4, देखो एक के पास माइनस है, दोनों के पास माइनस तो प्लस हो जाएगा, एक के पास माइनस है तो क्या आएगा माइनस। अब ले अब इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, उधर प्लस हो के माइनस, इधर माइनस है तो क्या होगा प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस बराबर 0। सबको ले आए, वहां भी कटा सकता तुम, 2x खत्म, ठीक है, इस तरह नहीं लाएगा, क्या होगा देखो प्लस माइनस खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस में था, इधर माइनस खत्म, माइनस खत्म, क्या बचा एक्स प्लस 8 और 4 कितना हो गया 12 बराबर 0। ये फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हम भी नहीं करें, मान लो कुछ बी एक्स हो गया प्लस सी है, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं है, और द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर ही होना बहुत जरूरी है, इसलिए अतः यह क्या है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें, इसमें भी वही है, क्या करना गुना करना, एक्स गुना एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, 2 को रहने दो, फिर तीन गुना एक्स क्या हो गया 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इधर ले आओ, 2x माइनस है तो प्लस, उसका क्या 3x बराबर, इसको भी ले आओ इधर, प्लस है तो माइनस 0, 2x में एक x गया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। देखो इससे कुछ रहता है एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0, प्रूफ कर रहा है, तो क्या लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0, द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन, तो ये क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए प्लस बी का क्यूब, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, एक फॉर्मूला याद कर लेना तुम लोग, ठीक। ए क्यूब कितना है, इसको मानो a, इसको मानो b, ठीक है, फॉर्मूला लगा बैठा लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर है, तो बैठा दो ए क्यूब मैंने एक्स का क्यूब, ठीक, प्लस बी क्यूब मैंने 2 का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर, और बी कितना है 2 प्लस 3 ए कितना है एक्स, और बी कितना है 2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या है एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखो एक्स का क्यूब एक्स हो गया, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 गुना 2 गुना 2 प्लस 3 दुना 6x स्क्वायर, फिर 3 देखो 4 चतिया 12x प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस बराबर 0, एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब खत्म, 6x स्क्वायर 12x प्लस 12x और 8 और 4 कितना हो गया 12 बराबर 0। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अतः यह द्विघात समीकरण है, समझा।